अब बीजेपी के देख रहे हैं कहीं भी वसुंधरा जी राजे का फोटो नज़र नहीं आता, उसका क्या कारण रहा? नार किया जा रहा है तो सत्ता कहीं ना कहीं नेतृत्व परिवर्तन की ओर तो आप हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम ऐसी बातों पे यकीन नहीं करते जो हवाओं में उड़ रही हैं। तो इस सवाल का जवाब हर बीजेपी का जो पदाधिकारी है वो देने से बचता हुआ नजर कि ज़मीनी हकीकत मैं आपको बताना चाहता हूँ। कल मैं पहुँचा था मंडाव में, पानी की इतनी समस्या है कि जो रोज़ा महिला रखी हुई थी वो धरना प्रदर्शन कर रही थी। कोई भी बीजेपी का नेता, कोई भी कार्यकर्ता सवाल नहीं उठाता, वो विपक्ष में है, वो अपनी विपक्ष की भूमिका नहीं निभाता। तो कहीं ना कहीं सांसद जी का ये कर्तव्य, आपका ये कर्तव्य है कि आप मंडावा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके साथ। आपसे सबसे पहले यह कहना चाहूँगा, आज आपने शक्ति प्रदर्शन मंडावा में किया है, तो ये चुनाव की तैयारियों का बिल्कुल हम समझे आने वाले 1.5 साल में आज का जो कार्यक्रम है वो सांसद जी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए कार्यक्रम किया। किस प्रकार से सांसद जी जमीनी स्तर से उठे हुए, 4 साल की उम्र में उनके सर के ऊपर से पिता का साया उठ गया था, हाथ उठ गया था, और उस दौरान से संघर्ष करते हुए आज वो झुंझुनू जिले का नेतृत्व कर रहे हैं केंद्र में। तो आज जनता विशेष रूप से मंडावा से उनकी नींव है, मंडावा से उन्होंने पहला चुनाव लड़ा, तो मंडावा वासी चाहते थे कि आज का कार्यक्रम हो और उन्हें वो धन्यवाद ज्ञापित करें। तो आज का जो कार्यक्रम है वो शक्ति प्रदर्शन न होकर मंडावा के निवासियों का प्यार, प्रेम और मंडावा विधानसभा क्षेत्र के लोगों का विश्वास उनमें है। तो जिस तरीके से आपको प्रमोट किया जा रहा है, क्या कहीं ना कहीं आप आने वाले विधानसभा मंडावा चुनाव में विधायक प्रत्याशी हो सकती है? मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और आज जिला प्रमुख के पद पे हूं, और मेरे से मैं जितना बन सकता है उतनी योजनाओं को धरातल पे या लागू करती हूं, और बजट की जितनी भी घोषणाएं होती हैं उन योजनाओं को जनता के बीच में लाती हूं और उनको लाभ पहुंचाती हूं। तो हम जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो हम किसी पोस्ट के लिए काम नहीं करते, हम जनता के लिए काम करते हैं, इतना ही कहना चाहूँगी। एक बात और मैम, क्या आप ऊंचे स्तर पे रहते हो, हर कार्यकर्ता मंडावा का आप तक नहीं पहुंचता, लेकिन मंडावा की ज़मीनी हकीकत मैं आपको बताना चाहता हूं। कल मैं पहुंचा था मंडावा में, पानी की इतनी समस्या है कि जो रोज़ा महिला रखी हुई थी वो धरना प्रदर्शन कर रही थी। कोई भी बीजेपी का नेता, कोई भी कार्यकर्ता सवाल नहीं उठाता, वो विपक्ष में है, वो अपनी विपक्ष की भूमिका नहीं निभाता। तो कहीं ना कहीं सांसद जी का ये कर्तव्य, आपका ये कर्तव्य है कि आप मंडावा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके साथ। जैसे अभी सांसद जी ने भी अपने उद्बोधन में बताया कि पिछले समय 10 वर्ष अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के शासन के बाद 10 वर्ष तक कांग्रेस का शासन रहा। आज उसी का परिणाम है कि जो नदियां हैं वो हमारे जुड़ नहीं पाई और आज पानी की समस्या बहुत बड़ी है। निश्चित रूप से क्योंकि राजस्थान एक रेगिस्तान भी है और पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, किल्लत है, तो आज राजस्थान में कांग्रेस विराजमान है। आज राजस्थान में, आज मंडावा विधानसभा में भी कांग्रेस की विधायक हैं। तो पानी की व्यवस्था, ये कुछ चीज़ों की व्यवस्था ऐसी है जो यहाँ की सरकारें करती है। खारा पानी हो, जिस ज़मीन में पानी ही नहीं हो, इसका समाधान तो यहाँ की सरकार करे। और आगामी समय में मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, 1.5 वर्ष बाद जब कांग्रेस का सफाया राजस्थान से हो जाएगा तो निश्चित रूप से इस समस्या का भी समाधान किया जाएगा। और अब मैं हो चाहे सांसद जी हो, हमारे से जितना बन पड़ेगा उतना हम प्रशासन से टैंकरों के माध्यम से पानी डलवाएंगे। जितना हो सके ट्यूबवेल, जहां मीठे पानी है, अंडरग्राउंड वाटर से ट्यूबवेल की व्यवस्था करवाई जाएगी, इतना मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ। और मैम, हम लगातार पोस्टर अब बीजेपी के देख रहे हैं, कहीं भी वसुंधरा जी राजे का फोटो नज़र नहीं आता, उसका क्या कारण रहा? आज भी आपने जो पोस्टर देखा है उसमें आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी और नितिन गडकरी जी, क्योंकि आज का कार्यक्रम नेशनल हाईवे के बाईपास को स्वीकृत करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है, साथ ही साथ सतीश पूनिया जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, झुंझुनू जिले के अध्यक्ष हैं, ये पोस्ट पे विराजमान है, इसीलिए आज इन चेहरों का बैनर पे दिखाई दे रहा है। ये कारण है। कहीं मैं लगातार देख रहा हूँ कि और भी जितने पिछली बार रक्तदान हुआ था वहाँ भी वसुंधरा जी राजे को दरकिनार किया जा रहा है। तो सत्ता कहीं ना कहीं नेतृत्व परिवर्तन की ओर तो आप। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम ऐसी बातों पे यकीन नहीं करते जो हवाओं में उड़ रही हैं। तो इस सवाल का जवाब हर बीजेपी का जो पदाधिकारी है वो देने से बचता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद।